राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें वक्फ बोर्ड में हुए तथाकथित घोटालों की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी के टेन्योर को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठाए गए हैं और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जांच की बात कही गई है। हमारे साथ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। सर, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा संगीन है वक्फ बोर्ड को लेकर खासतौर पर। सरकार कैसे देख रही है इन सारे आरोपों को? नहीं, ये तो बात जग जाहिर है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे, उनका दुरुपयोग करना, इलीगल इंक्रोचमेंट करना, उसकी मिसहैंडलिंग करना, ये तमाम काम ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के रीजन में हुआ करते थे। इसी शिकायत पे, आम मुसलमानों की इसी शिकायत पे केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। इस अधिनियम के पीछे का मकसद यही था कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से, एक संगठित तरीके से सपा के और कांग्रेस के नेता वक्फ की संपत्तियों को लूटने का, उसको बेचने का काम करते थे और आम मुसलमानों का उपयोग ना हो पाए, वक्फ संपत्तियों के का जो है मुसलमानों के हित के लिए उपयोग ना हो पाए, इसका जो काम सपा के और कांग्रेस के लोग करते थे, उसको रोकने के नियत के साथ और आम मुसलमानों के भलाई के नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। और उस अधिनियम के आने के बाद आप देखिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? ये सपा के और कांग्रेस के नेता हुए। आम मुसलमान वो शुक्रिया अदा कर रहा है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो आम मुसलमानों के हितों के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन सपा और कांग्रेस इससे परेशान है। और लगातार आप देखिए, अगर हम डेटा भी आंकड़े उठा के देखेंगे तो वक्फ की संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा अवैध कब्जे 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए। इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी के नियत के साथ प्रदेश के मुसलमानों ने उन्हें 12 में वोट दिया। मुसलमानों के वोट की ताकत से वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति या किसी धर्म के बुराई का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की बुराई का काम किया। ना उनके शिक्षा के लिए कोई काम किया, ना रोज़गार के लिए कोई काम किया, ना सुरक्षा के लिए कोई काम किया। और जो हमारी जो संपत्ति थी, ये तो समाजवादी पार्टी की संपत्ति थी नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो मुसलमानों की थी। उस वक्फ की संपत्ति पे अपनी बुरी नज़र ये समाजवादी पार्टी ने डाली और समाजवादी पार्टी के नेताओं का अगर आप लिस्ट निकाल देंगे तो हर जगह समाजवादी पार्टी के नेता वक्फ की संपत्तियों पे काबिज हुए और काबिज होके भाई वो भलाई करते मुसलमानों का, लेकिन उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को इल्लीगल तरीके से बेचा। और कई जगह जब प्रदेश में योगी सरकार आई तो कई जनपदों में इसके लिए कार्रवाई भी की गई। लखनऊ में हमने देखा माफिया मुख्तार की ज़मीन थी, उसको आप लोगों ने छुड़ाया, सरकार की ज़मीनें वापस आई। प्रयागराज में हमने देखा माफिया अतीक से जो ज़मीनें हैं वो छुड़ाई गई, वो सरकारी दस्तावेजों में सरकारी की ज़मीन दोबारा बनी। तो उसी तर्ज पे आप लोग फिर से एक कार्रवाई शुरू करेंगे? और उसको छुड़ा के गरीब समाज के इस्तेमाल के लिए उसको डेडिकेट किया गया, जिसके लिए एक्चुअली वक्फ होता है। इसके लिए एक्चुअली वक्फ होता है। आप देखिए वहाँ पे ज़मीन से वहाँ पे गरीबों के लिए मकान बनाए गए, उस गरीबों को मकान देके उनको छत देने का काम किया गया। उसकी चाबी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के हाथ में सौंपी। तो ये वक्फ की संपत्ति है, गरीबों के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसके साथ इसका हमेशा मिसयूज़ किया, मुसलमानों के हितैषी होने का मुखौटा लगाया, लेकिन कभी भी मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। 17 के बाद योगी सरकार ने ऐसी कई जगहों पे कार्रवाई भी की जहां पे वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा गया, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बेचे गए। वक्फ की संपत्तियों का जो डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट किया गया वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों से। ऑर्गेनाइज तरीके से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ माफिया एक